फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और उसको ऑल पर कर दे ताकि हमारे तरफ से आई हुई सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। एंड हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं आप लोग की वजह से, तो थैंक्स फॉर दैट इन एडवांस। और जितना जल्दी आप लोग करा देंगे उतना सही रहेगा, बिकॉज उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए अच्छी वीडियोज लाने के लिए। इंडिया इज ऑफिशियली रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन क्राइसिस है, उसको किसी तरीके से संभालने की कोशिश की जा रही है। और क्या है ये पूरा सिनेरियो और कौन रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली ऑक्सीजन की शॉर्टेज के लिए, क्या चीजें हैं, हम लोग आज एकदम सिंपल भाषा में बात करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ऑक्सीजन रिलेटेड, कि यहाँ से ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, वहां से नहीं आ पा रहा है, इसकी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअल में क्या कॉज है इस प्रॉब्लम की और एक्चुअल में कौन जिम्मेदार है। लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बट एक्चुअल में कौन जिम्मेदार है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आज हम लोग रूट प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। Hey guys, you are watching Sam Fac and this Samath and I am back again with the informative and amazing video। इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन क्राइसिस चल रही है इंडिया में, हमारे देश में कौन एक्चुअली जिम्मेदार है। 100% तो हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है या क्या हो सकता था। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स स्टडी किए और इस सिनेरियो को अपने तरीके से स्टडी करने की कोशिश की है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में इस चीज को पुट ऑन करने की कोशिश की है मैंने। तो इस वीडियो को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हम लोग रखने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे। वो ये है कि हमारी बॉडी को जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगाना पड़े। वी हैव टू फीड अ बॉडी विद ऑक्सीजन सिलेंडर, हमें बाहर से ऑक्सीजन उसे देना पड़े। क्या हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ऑक्सीजन नहीं है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ऑक्सीजन है, जब हम लोग, आप जैसे लोग नॉर्मली सांस ले सकते हैं, तो भले ही कोविड हुआ हो किसी को या ना हुआ हो, क्यों किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत पड़ती है? इसके लिए हमें एक चीज को समझना पड़ेगा जो कि है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो चीज हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, जो हवा हम इनहेल करते हैं, वो प्योरली ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें से सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन होता है। मतलब हमारे सराउंडिंग में जनरली अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। तो हम जब जो भी हवा अपने अंदर इनहेल करते हैं उसमें से बहुत सारे गैसेस जो है वो हम एक्सहेल भी करते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे लंग्स को चाहिए और ऑक्सीजन ही हमें जो है वो ब्रीथ करना है। तो जब हमारा बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो एक्चुअली हम लोग अगर बोले तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, जब वो घटने लग जाता है तो हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं रहती है वो बाहर के हवा को प्रोसेस करके उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज करने की, तो हमें प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब इसमें भी बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि मेडिकल ऑक्सीजन जो है उसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। 3 तरीके हैं इसको प्रोड्यूस करने के। एक बहुत बेसिक तरीका है, बहुत स्मॉल लेवल पर तरीका है, आपने अपने घर में या कभी आस पड़ोस में जरूर देखा होगा, एक प्लग एंड प्ले मशीन आती है जिसको पोर्टेबल इनहेलर भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में होता है, जो आप अपने वॉल सॉकेट में लगा सकते हैं, किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं और वहां से आपको ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करके दे देगा। इसमें 2 डिसएडवांटेज होते हैं। एक तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है जो कि पोर्टेबिलिटी और कभी भी रेडी टू यूज, बट इसके 2 सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये छोटी मशीन होती है तो उस वजह से ये उतना प्योर ऑक्सीजन जो है आपको डिलीवर नहीं कर पाती। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक टाइम पर 2-3 लोगों से ज्यादा के लिए ऑक्सीजन नहीं बना पाती है, तो वी कांट कीप दिस ऑप्शन फॉर द मासेस, क्योंकि हम इसे ज्यादा लोगों में यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं हम अपने सेकंड और मतलब जो सैचुरेशन पॉइंट है उस पर आते हैं। जो बीच का तरीका है ऑक्सीजन को जनरेट करने का वो है इन हाउस प्रोडक्शन प्लांट्स। अब इन हाउस प्रोडक्शन प्लांट्स जो है वो एक स्वीट स्पॉट है जहां पर हम रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटे पोर्टेबल चीजें हैं, जो पोर्टेबल मशीन्स हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, उन पर हम लंबे समय के लिए रिलाय नहीं कर सकते। बट ये जो इन हाउस प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं इन पर हम लंबे समय के लिए रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको एकदम प्योर ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन प्लांट आपके हॉस्पिटल से काफी दूर है, तो जब तक वहां से ऑक्सीजन आएगा आपके पेशेंट्स को तड़पना नहीं पड़ेगा, आपके इन हाउस प्रोडक्शन प्लांट से उन तक ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर दी जाएगी और तब तक वो
जो है सर्वाइव कर लेंगे, वो भी अच्छे से। और आपको रिलाय करने की जरूरत नहीं है कि सामने से ऑक्सीजन आएगा तो हम तब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब जो मेन जिसको कहते हैं बिग डैडी इन द गेम, वो है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट्स। ये क्या होते हैं? ये बहुत बड़े लेवल पर बनाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ का जो इस प्लांट का जो निकला हुआ ऑक्सीजन होता है प्योरेस्ट ऑफ ऑल 3 होता है। मतलब ये तीनों तरीके, इनमें से सबसे ज्यादा प्योरिटी जो है वो 90% से ऊपर प्योरिटी होती है, 90 या 90% से ऊपर प्योरिटी होती है इस क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट से निकले हुए ऑक्सीजन की। अब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये सबको चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश की बात कर लेते हैं, हमारे देश में ऐसा भी नहीं है कि इस ऑक्सीजन की कमी है। अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की माने, जो कि पता नहीं, अब हमें तो नहीं पता कि एक्चुअल फिगर्स है भी कि नहीं, बट उनके हिसाब से जो हमारी ऑक्सीजन प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो अराउंड 7000 मेट्रिक टन है, जो कि डिमांड से काफी ज्यादा है। जो कहां प्रॉब्लम आ रही है, एक चीज तो हमें साफ पता चल गया कि प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट द इशू। तो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि जो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, ये जो क्रायोजेनिक प्लांट्स है, ये बहुत दूर हैं मेजर इफेक्टेड सिटीज से, जहां पर क्राइसिस हो रही है ऑक्सीजन की, जहां पर कमी हो रही है ऑक्सीजन की। जहां पर हमें कमी हो रही है वो बेसिकली दिल्ली और उसके आसपास का एरिया है और मुंबई वगैरह है। बट यहां से जो क्रायोजेनिक प्लांट्स है वो ऑलमोस्ट 1500 से 2000 किलोमीटर है एक साइड से, और ये सारे जो प्लांट्स है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड के साइड पर है। तो यहां से ऑक्सीजन को लेके आना जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। और आप लोगों को पता है ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो सिर्फ 1 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है, इतना लंबे किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यही एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरस्टेट रिलेशंस भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि ट्रक जो है वो ऑक्सीजन के प्लांट से चल तो रहा है, लेकिन बीच में उसको रोक लिया जा रहा है, ट्रक्स को हाईजैक कर ले रही है। जी हाँ, ट्रक्स को हाईजैक कर ले रही है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसके वजह से समय पर ऑक्सीजन जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा है, और यहां पर बीच में दलाली कर रहे लोग और ब्लैक मार्केटिंग भी की जा रही है ऑक्सीजन की। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज नॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्योर ऑक्सीजन इज एक्चुअली द कल्प्रिट है। बट यहां पर एक और चीज आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, बहुत लोगों के दिमाग में आ रही होगी, जो न्यूज में नहीं रहते उनके आ रही होगी, जो न्यूज देखते हैं, एक्चुअल न्यूज देखते हैं, उन्हें तो समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या दिक्कत है, किस लिए हम लोग जल्दी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते। वो ये है कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ये जो है वो आप रोड ही लेके जा सकते हो, इसको आप एयरवेज से लेके नहीं जा सकते हो। आप पूछोगे क्यों? अब ये जो ऑक्सीजन होता है वो लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है, और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल कंपाउंड है। इतने ऊंचाई पर जाने से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उसके वजह से जो है एक्सप्लोजन होने के चांसेस हैं, और जो एक्सप्लोजन होगा उसके वजह से काफी लॉस हो जाएगा। आप लोग समझ ही रहे हो, हवा में आग लग जाएगी, प्लेन बर्स्ट हो जाएगा, और भी बहुत सारी डेवास्टेटिंग चीजें हो जाएंगी। तो हम प्लेन से इसको ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते। इनको कैरी करने के लिए जो है, अब आप लोग के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा हो कि बहुत सारे ट्रक्स हैं तो हम लोग कैरी क्यों नहीं कर सकते? तो भाई इनको कैरी करने के लिए भी स्पेशल काइंड ऑफ एक टैंकर लगता है, स्पेशल काइंड ऑफ कंटेनर लगता है, जिन्हें हम लोग उन्हें भी क्रायोजेनिक कंटेनर्स बोलते हैं, क्रायोजेनिक टैंकर्स बोलते हैं। और उन्हीं टैंकर्स में इन्हें लेके जाया जा सकता है, बिकॉज वो बहुत लो टेम्परेचर पर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज किए जाते हैं, और प्रेशर भी एक अलग टाइप का वहां पर मेंटेन किया जाता है। तो वो टैंकर्स भी हमारे पास नहीं है। अब आप लोग का एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर टैंकर्स नहीं है तो बना लेते हैं। इन टैंकर्स को बनाने में कम से कम 5 से 6 महीनों का समय लग जाता है एक टैंकर को बनाने में, तो हम ये चीज तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बट इसका सोल्यूशन हमारे पास निकल के आ गया है। बहुत सारे जो राज्य है इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया उन्होंने, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, क्योंकि अपने लोगों को अभी बचाना ज्यादा जरूरी है। द लाइव्स ऑफ द पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन आवर डोमेस्टिक अफेयर्स, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो बाहर से बहुत सारे कंटेनर्स को इंपोर्ट करके इंडिया लाया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसा भी है कि जब एक तरफ जैसे खाली ट्रक जब जा रहा है तो उसे एयरलिफ्ट करा दिया जा रहा है फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से लोड करा के वापस भेज दिया जा रहा है। बट एक यहां पर बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और बहुत कम लोग का ध्यान जा रहा है, वो ये है कि डॉक्टर्स ने पिछले साल सितंबर अक्टूबर के टाइम पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ये बोला था, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई थी कि हमें इन हाउस प्रोडक्शन प्लांट्स की जरूरत है, क्योंकि एक टाइम आते आते कुछ 4-5 महीनों के अंदर अगर ये हाल रहा तो हम जो है ऑक्सीजन से बाहर चले जाएंगे, हम ऑक्सीजन से हाथ धो देंगे, हमारे पास उतना ऑक्सीजन नहीं रहेगा जितना हमारे पास डिमांड रहेगा। बट आर इंडियन गवर्नमेंट बीइंग इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो डिमांड से काफी ज्यादा है, तो हम कभी भी ऑक्सीजन से रन आउट हो ही नहीं सकते, हमारे पास कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी ही नहीं।
तो ये बात बोल के इस बात को शायद मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो टाल दिया गया और इस चीज को ओवरलुक कर दिया गया। बट अगर उस वक्त डॉक्टर्स की उस बात को ले लिया जाता कंसर्न में और उस बात को सीरियसली लेकर उस पर काम किया जाता तो शायद अभी ये हालात नहीं होते, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक हॉस्पिटल के पास उसका इन हाउस ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट होता और उसे उतना रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ती बाहर के किसी क्रायोजेनिक प्लांट पर। और जब तक क्रायोजेनिक प्लांट से ऑक्सीजन आता तब तक वो रिलाय कर सकते थे अपने इन हाउस प्रोडक्शन प्लांट पर। अभी क्या हो रहा है कि दोबारा से इस चीज को लागू किया गया है, बहुत जगह पर इस चीज के ऊपर बात चल रही है और बहुत जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे भी दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को इस इन हाउस प्रोडक्शन प्लांट पर काम करने के लिए। बट हो क्या रहा है, वही एज यूजुअल ब्लेम गेम खेला जा रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वाइस वर्सा कर रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है कि इस चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं, इस चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं। यहां पर आप देखिए हमारे देश के लोगों की जान जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आप देखिए यहां पर जो इतने मरीज मर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी करने की। अभी बीच में जो है मावा कौन खा रहा है, मावा खा रहे हैं वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये इन हाउस प्रोडक्शन प्लांट्स बनाने का और इनमें मशीनरी फिट करने का। तो इसके बीच में ये लोग मावा कैसे खा रहे हैं, ये लोग ब्लैक में चीजें बेच रहे हैं और ये लोग बीच में खड़े हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो है ना मेन मुद्दा उठ के यही आ रहा है कि इन्हें मैनेज कौन करेगा। कोई इस चीज को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो इन मुद्दों से हटके इनको ये देखना चाहिए कि जो भी मैनेज कर सकता है कर ले, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और बस जल्द से जल्दी इन चीजों के ऊपर काम शुरू किया जाए और काम आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो सफरिंग पीपल हैं उन तक जो है ऑक्सीजन चली जाए, जो सफर कर रहे हैं लोग उन तक ऑक्सीजन पहुंचे और इस मुद्दे का अंत किया जाए। लेकिन नहीं, हम लोग बहस करने में लगे हुए हैं और हम लोग ये सारी चीजें देखने में लगे हुए हैं कि कौन किसका जिम्मेदार है और कौन किसको क्या करना चाहिए और कौन क्या करने वाला है और कौन क्या करने वाला था। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई हमारे पास सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, बट बस ये है कि हम उस सोल्यूशन पर जा नहीं रहे हैं, हम उस सोल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रादर वी आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स, वी आर बिजी आर्ग्यूइंग ऑन समथिंग रियली लेस इंपॉर्टेंट देन व्हाट द करंट सिचुएशन इज डिमांडिंग। जो करंट सिचुएशन डिमांड कर रहा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन को जो है इन हाउस प्रोड्यूस करना भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है मिसकम्युनिकेशन और पुराने गिले शिकवे पकड़ के बैठे हैं राज्यों के बीच में जो होता रहता है वो तो पता ही होगा आप लोगों को। तो उन चीजों की वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें सफर करना पड़ रहा है और बेसिकली जो कोविड से जूझते पेशेंट्स हैं उन्हें सफर करना पड़ रहा है। अब मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द इन फैसलों पर जो है जल्दी से जल्दी कोई कड़ा एक्शन लिया जाए और फैसले लिए जाए और जल्दी से जल्दी इन हाउस प्रोडक्शन जितने भी मेजर हॉस्पिटल से कम वहां तक पहुंच जाए ताकि हमें जो ये क्राइसिस है उससे लड़ना और ना पड़े। अभी कुछ अच्छे न्यूज सामने निकल कर आए हैं बट उनकी पुष्टि नहीं की गई है, तो मैं इस वीडियो में उनके बारे में नहीं बताऊंगा। बस ये मेरे थॉट्स थे और मेरे ओपिनियन और आपके ओपिनियन, और मेरा ओपिनियन था इस मैटर पर। मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन जो है वो डिफर कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन से कैसे डिफर करता है, जो एक्चुअल में डिफर करता नहीं है, बस प्योरिटी पर डिपेंड करता है। आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं उतना करें, उन्हें भी नॉलेज मिलेगी, उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप कार्स और बाइक्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर अदर चैनल, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिस समर सिंह साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।